बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे कमीज़ की कटिंग। हम वो कमीज़ की कटिंग करेंगे जो आपने इर्द गिर्द बहुत सी बहनों को देखा होगा कि यानी कि चाक से उनकी कमीज़ उठी होती है, पेट पे सलवट होती है। ऐसी कमीज़ें पहनी हुई बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा, वो कमीज़ें मैंने बहुत सी बहनों को देखा है लंबाई में छोटी भी होती हैं और चाक से भी उठी होती हैं। तो हम इसकी कटिंग करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि क्या इसमें गलती है। तो ये देखिए, मैंने शर्ट को इस तरीके से बिछा दिया है, फ्रंट और बैक को दोनों को सेंटर क्रीज बनाते हुए मैंने इसको बिछा दिया है। अच्छा, इस शर्ट पे बॉर्डर है नीचे। अब हम नीचे से इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि नीचे से लंबाई लेकर हम ऊपर जाएंगे। जो भी कपड़ा बढ़ता हुआ होगा हम ऊपर से कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ऐसी जो शर्टें होगी, इस तरह का जो साइज़ होगा उसकी शर्ट को हम 1 या 2 इंच, तकरीबन 2-2.5 इंच इसको लंबा रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की लंबाई ली है। मैंने यहाँ पे शर्ट की लंबाई रखनी है यानी कि 43 इंच, 43 इंच इसकी लंबाई रखी है और आधा इंच का इसका मार्जिन रखा है। अच्छा, लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रखनी है। आगे चल के मेरे को इसकी कटिंग बताऊँगी कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ये देखें, ये जो हमने लेंथ का निशान लगाया है, इस निशान को पहले कर लेंगे सीधा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो आपको कटिंग बता रही हूँ, ये आप कोई भी आपका साइज़ है, जो भी आपका इससे भी बड़ा साइज़ है या कम है, तरीका आपने यही कटिंग का हर शर्ट पे यही तरीका रखना है, ठीक है। अभी हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा यहाँ पे इसका है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपका 14 इंच से भी ज़्यादा तीरा है तो तरीका यही है। देखें, यहाँ पे आधा इंच इसका मार्जिन छोड़ेंगे। 7 इंच का मैंने निशान लगाया है, आधा इंच इसका मार्जिन छोड़ा है। अभी हम इस निशान को करेंगे सीधा। ऐसे इस निशान को सीधा करेंगे। अब पहली गलती क्या होती है कि यहाँ पे आप जब ये निशान लगाते हैं तो डायरेक्ट इस निशान से आपने कंधे का निशान नहीं लगाना। यानी कि देखें, 8 इंच का, 7 इंच का जो भी कंधा है, आपने डायरेक्ट निशान नहीं लगाना। आपने पहले यहाँ पे कंधा डाउन करना है। सबसे पहले 1 इंच का आपने यहाँ पे डाउन लेना है कंधा, और अब यहाँ पे निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। गला फैलाव, जो हमने गले का फैलाव रखना है, 3.5 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये निशान मिलाने के बाद अभी हम यहाँ से लेंगे, इस निशान से लेंगे, हम अपने कंधे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कंधा रखना है 8 इंच, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने 8 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान को करेंगे सीधा। अब सीधा करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया है ये कंधा डाउन का, मेरी एक बहन ने कमेंट्स करके पूछा था कि ये आधा इंच का लगाना चाहिए, 1 इंच ज़्यादा है। अच्छा, अगर देखा जाए, हम अपने स्केल को या किसी चीज़ को अपने कंधे शोल्डर के साथ रखें, यानी कि गर्दन के साथ रखें, तो हमारे अच्छे खासे जो कंधे होते हैं वो झुके होते हैं। तो ये निशान जो है आपने 1 इंच का ही लगाना है। यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का साइज़ है जी 20 इंच, तो मैं 10 इंच का निशान लगा रही हूँ। देखिए, 10 इंच का निशान लगाया है। 20 का हाफ है 10 इंच। देखिए, 20 इंच हमारी चेस्ट है। इसके बाद हम निशान लगाएंगे। जो हमने चौक बंद करने हैं, जो हमारे हिप का साइज़ है, तो वो साइज़ आपने किस तरीके से लेना है। अच्छा, गलती आप कहाँ कर बैठते हैं, जहाँ पे जब आप कंधा की कटिंग कर लेते हैं, यानी कि पहले आप कंधा डाउन करते हैं जी, आधा इंच के किया या 1 इंच का किया, उसके बाद आपने साइज़ किया 7 इंच रख लिया, 8 इंच, कोई भी आप साइज़ कर लें। उस कंधा कटिंग करने के बाद जब आप चेस्ट से फिर यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाते हैं इस तरीके से, तो आपका जो कंधा है वो छोटा बड़ा अगर आपसे हो गया तो यहाँ पे आपकी फिटिंग का निशान भी छोटा बड़ा होगा, ख़राब होगा। तो इससे आपका जो है कोई साइज़ नहीं सही निकलेगा। तो सही तरीका क्या है, या तो आप अपनी गर्दन के साथ इंच टेप से रखें और अपने हिप तक लेके जाएं, जहाँ तक आपके हिप कवर होते हैं वहाँ तक आप अपनी कमर का निशान लगा लें। अच्छा, ये निशान अगर नहीं लगाना आता तो इससे एक दूसरा तरीका भी है कि आप शर्ट लें। इस तरीके से आप शर्ट लें जो आपके हिप कवर कर रही है, या नहीं भी तो उससे भी हम इसका हल कर लेते हैं। इस तरीके से चाक से पकड़ते हुए आप शर्ट को डबल करें, जहाँ पे आपके बंद चाक हैं वहाँ से डबल करके यहाँ पे आपने रखना है ऐसे,
और गले के साथ तक आपने ऐसे निशान नाप करना है। तो यहाँ पे हमारी कमर का साइज़ आ रहा है 20 इंच, ठीक है। लंबी कमर का हमारा साइज़ आ रहा है 20 इंच। इसके अंदर आप बेशक आप 7 इंच का कंधा रखें या 8 इंच का कंधा रखें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो सीधी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे ये वाली सीधी लाइन डाउन वाली जगह से नहीं लेना, यहाँ पे सीधी वाली जगह से लेना है। इस तरीके से रखना है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए सीधी लाइन है, बेशक आप यहाँ से ले लें, आधा इंच आपने मार्जिन छोड़ देना है जो तीरे का मार्जिन होगा, और यहाँ तक आपने कमर का निशान लगाना है। अभी मैंने साइज़ किया है 20 इंच। तो अब यहाँ पे हम 21 इंच का निशान लगाएंगे या 21.5 लगा लें आप, यानी कि निशान को नीचे करके लगाएं, चाक को थोड़ा बंद करें। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ चाक बंद करने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इससे और भी ख़राब हो सकता है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो झोल आएगी चाक बंद करने की वजह से सलवट भी आ सकती है। तो क्या करना है, आपने हिप को भी खुला करना है। जब आप चाक लंबे करेंगे तो आपने हिप को भी खुला करना है। पहले मैं इसका निशान बना लेती हूँ ऐसे, फिर आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमने जो है कमर का जो निशान है वो लंबा कर दिया, यानी कि अपने चाक थोड़े से बंद किए हैं, शर्ट को भी लंबा किया है। लंबाई मैंने आपको बताई कि शर्ट भी आपने लंबी रखनी है अगर छोटी शर्ट है तो। अब हम क्या करेंगे, इसका हिप का जो साइज़ है, हिप का निशान है, अगर 21 इंच हिप है तो हम 22 पे निशान लगा देंगे, यानी कि आधा आधा इंच दोनों तरफ से हम खुला कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका साइज़ है शर्ट का 21 इंच है, तो ये देखिए 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। तो अभी ये कि हमने चाक को लंबा किया है, बंद किया है चाक को थोड़ा सा, तो अभी हम हिप को भी खुला करेंगे। जब हिप को खुला करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा ये साइज़ बनेगा। तो अभी ये है कि अगर 21 इंच शर्ट है तो हम 22 इंच कर देंगे, यानी कि इसका निशान जो है हम 11 इंच पे लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग भी थोड़ी सी खुली करेंगे, हल्की सी। तो इससे क्या होगा, हमारी शर्ट की जो है लुक बहुत अच्छी आएगी। जब हम हिप को खुला करेंगे तो हमने चौड़ाई भी बढ़ानी है, यानी कि अपने जो शर्ट की चौड़ाई है उसको भी थोड़ा सा हमने खुला करना है। जितने आपने हिप खुले किए हैं इतनी आपने अपने दामन की चौड़ाई भी बढ़ा देनी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे इसकी जो फिटिंग का निशान है, इसकी फ़िटिंग का निशान है 18 इंच। तो हम 9 पे निशान लगाएंगे। ऐसे हमने 9 पे निशान लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ़िटिंग को भी हमने 1-2 पॉइंट जो है हमने खुला कर लेना है, क्योंकि जब आप हिप खुले करेंगे, बांध लंबे भी करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी फ़िटिंग है उसकी जो है शेप अच्छी नहीं आएगी। तो ये है कि आपको जो शर्ट है यहाँ पे यानी कि घुटी घुटी नज़र आएगी। तो यहाँ पे ये है कि आपने हल्की सी इसकी फ़िटिंग भी बढ़ा लेनी है, तो इससे आपकी शेप जो है बहुत अच्छी आ जाएगी। तो हमने तकरीबन यहाँ पे 2 पॉइंट की जो है शर्ट जो है फ़िटिंग इसकी खुली कर देनी है। चस्ट वही रहेगी, सिर्फ हमने फ़िटिंग को थोड़ा सा खुला कर लेना है। अभी ये वाला निशान जो है हमने इसके साथ मिला दिया है। अब फ़िटिंग वाला निशान जो है वो हमने हिप के साथ मिला दिया है। ऐसे मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, हम कंधे की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया इस लाइन से। अब हम यहाँ पे रखेंगे 8 इंच का कंधा है, तो यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि हाफ से आधा इंच आगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे आधा इंच। तो यहाँ पे हम देखें इस निशान को 1 इंच वाले निशान के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो हमने आधा इंच का निशान लगाया है ये दरमियान में, ये देखें ये वाले निशान के साथ हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे। ऐसे लाइन लगा लेनी है। बहुत आसान तरीका है, ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया। ये देखें इस तरीके से बड़ी आप परफेक्ट कंधे की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे चेस्ट वाले निशान से लेंगे 2 इंच। 2 इंच तक आपने सीधा निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे जब 2 इंच का निशान आएगा तो उसके बाद आपने इसको घुमा देना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये कंधे की आपकी गुलाई हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गुलाई है। ऐसे करके आपने गुलाई नहीं देनी, इससे क्या होगा कि यहाँ पे कपड़े का झोल आएगा, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट ये कटिंग है। इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 पॉइंट फिर आपने नीचे लेना है, ऐसे हल्का सा लेंगे और यहाँ पे भी 2 पॉइंट ऐसे हल्का सा इसके साथ मिलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो शर्ट है इसका गला जो है बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा। अगर आपकी शर्ट का गला पीछे जाता है तो नहीं जाएगा। बहुत अच्छी इसके शर्ट की जो कंधा है एक ही जगह पे टिका रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 18 इंच इसकी फ़िटिंग है, 21 इंच इसके
हिप है। वैसे हमने 22 इंच पे सिलाई लगानी है, लेकिन जो साइज़ इसका है वो 21 इंच है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखें, ये जो 22 इंच का निशान हमने पहले लगाया है, इस तरह हमने जो है चौड़ाई का भी निशान लगा लेना है। अगर 21 इंच की चौड़ाई है तो अब हम आपने चौड़ाई जो है 22 साढ़े 22 इंच रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच का निशान लगाया है। हम बिल्कुल सीधा घेरा रखेंगे इसका। तो ये देखिए 22 इंच की इसकी चौड़ाई है, इस निशान को कर देंगे सीधा। अब यहाँ पे हमने चाक फोल्डिंग के लिए लेना है 1 इंच आपने लाजमी रखना है कटिंग में। बाद में ये सिलेक्ट होगा कि लेस लगानी है या पाइपिंग लगानी है, तो फ़िलहाल आपने 1 इंच पे कटिंग कर देनी है। देखें 1 इंच का आपने गैप रखना है। अब यहाँ से हम कटिंग के लिए गैप रखेंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच का गैप रखते हुए अपनी निशानों को मिला देंगे ऐसे। और अभी हम सिर्फ फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे, यानी कि पहले कटिंग करेंगे और फिर बैक कंधे का निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैंने कटिंग की है। ये देखें यहाँ पे हम लगा देंगे कट और फिर इस निशान पे ऐसे कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद ये देखें ऐसे हमने सिर्फ फ्रंट वाला जो पल्ला है उसको उठाएंगे। ये देखें फिटिंग की भी हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। सिर्फ हमने फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है इस निशान पर। ऐसे कटिंग करने के बाद अभी हम बैक वाले पल्ले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए जो बैक का पल्ला था, इससे मैंने कपड़ा एक साइड से निकाल के इसकी पूरी मैंने चौड़ाई रख ली थी। और फ्रंट वाला जो पल्ला था, इसका सेंटर में गला बना हुआ, तो इसको मैंने सेंटर में ही निशान लगाकर प्रेस कर लिया। अभी हम यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने गैप देख लेना कपड़े का कि यहाँ पे स्केल को सीधा रखना है बिल्कुल। ऐसे आपने एक निशान लगाना है। ये निशान जो है, जो हमने फ्रंट वाला सीधा निशान लगाया है, बेशक उसके साथ आप मिला दें। ये देखें ऐसे बेशक इस तरह मिला दें। अब ये वाला निशान मिलाने के बाद हम लेंगे, ये देखें दोबारा हम आपको नाप के बता देती हूँ। देखिए तकरीबन 1.25 इंच का गैप यहाँ पे आता है फ्रंट का। तो यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट वाले निशान से लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल बराबर से लेंगे और 1.5 इंच वाला निशान जो है, इससे फिर हम ऐसे चाक को घुमाएंगे और इसके साथ हम इस लाइन के साथ मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी आसानी के साथ जो है बैक कंधे की कटिंग भी इस तरीके से होगी। अभी हम यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद अभी हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ये चेस्ट वाला जो निशान है इस पे कट लगाएंगे और फिटिंग वाला निशान है इसको गहरा करेंगे। अब ये वाला हिप वाला निशान है इसको भी हम करेंगे गहरा, क्योंकि फिटिंग लगाते हुए हमें उससे पता चलता है कि ये वाला निशान जो है हमने बराबर मिला के रखना है। अभी हम कंधे की कटिंग करेंगे। कंधे को कैसे नापना है, ऐसे हम बिल्कुल ऊपर इंच टेप को बराबर रखेंगे और यहाँ पे हमारा कंधा आ रहा है 9 इंच। तो अगर ऐसे हम साइज़ करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 10 इंच। तो ये वाला साइज़ ठीक नहीं है, हमेशा मैं ऐसे साइज़ करती हूँ। ऐसे रखेंगे तो 9 इंच का कंधा आ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है साइज़ है। अगर आपने सही इस तरीके से कटिंग की है तो फिर देखिए 8 इंच का कंधा आपने ऐसे कटिंग किया है, तो उसका आप साइज़ करके देख लें, 9 इंच का ही कंधा इसको आएगा। तो ये देखें ये वाले जो है हमने बाजू इसके साथ जो थे कटिंग किए हैं। पहले हम इसका बॉर्डर वगैरह इसको ऐसे मैच करेंगे, मिलाएंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे। ऐसे प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसका यानी कि इसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये हमारा जो कंधा है ये पूरा नहीं है, ये कम है कपड़ा। तो ये देखिए ये टोटल कपड़ा जो है 9 इंच है, 1 इंच हमें मार्जिन भी चाहिए। अभी हम इसका जोड़ डालेंगे। ये देखिए ऐसे आपने डबल कपड़े को ही पीछे करना है, तो थोड़ा सा हमें जोड़ चाहिए जो हमारा बिल्कुल कंधे में ही आएगा, आगे बाजू में नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने साइज़ भी कर लिया। ये देखिए 7 इंच का अगर बाजू बनाना है तो भी आराम से ये बनेगा, जोड़ हमारा बिल्कुल पीछे आएगा। तो ये देखिए जी हमने जो कपड़ा कटिंग किया है, ये शर्ट से जो कपड़ा हमने अभी कटिंग करके उतारा है, यही हम इसका यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। तो हम एक कपड़े के लेंगे, एक कपड़े का हम गला वगैरह बना लेंगे। तो एक कपड़े को हम ऐसे डबल कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जोड़ चाहिए, और इसके ऊपर रखते हुए ऐसे हम इसके साथ ही कंधे की कटिंग कर देंगे। तो पहले हम अपने बाजू की जो लंबाई का साइज़ ले लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर से रखा है इसको
21 इंच की लंबाई है बाजू की, तो हमने 21.5 पे निशान लगाना है। आधा इंच इसका रख दिया हमने मार्जिन। अब इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे हम कटिंग कर देंगे। अभी ये वाला जो जोड़ है इसको इसके ऊपर आधा इंच रखेंगे सिलाई के लिए। ऊपर रखने के बाद अब यहाँ पे हम साइज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा 8 इंच का ये तैयार गंदा हो जाएगा और नीचे हमारा 1 इंच का मार्जिन भी आ रहा है। देखिए अब इस निशान को हम करेंगे सीधा ऐसे। ये हमारा तैयार 8 इंच का गंदा है। ये देखिए हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा भी बच गया है। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे, ये देखें जो कटिंग करनी है हमने, गहराई इसकी कटिंग करनी है तो 4 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को 4 इंच वाले निशान को कर लेंगे ऐसे सीधा। अब इसके बाद इस वाले निशान से हम लेंगे 1.5 इंच का गैप लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब इस निशान से हम 1.5 इंच वाले निशान से ऐसे गुलाई दे देंगे कंधे की। ये देखें कितना आसान तरीका है। ये देखें परफेक्ट कंधे की शेप इस तरीके से आपने बनानी है। अभी हम बाजू की ओपनिंग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच इसकी ओपनिंग रखनी है। तो 6 इंच वाला निशान जो है इस 8 इंच वाले निशान के साथ ऐसे मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा जोड़ बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो बैक कंधे पे ही आएगा। तो अब 1 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन रखा है। ये देखिए ये जोड़ कितना छोटा सा है। ये देखिए बिल्कुल पीछे ही आएगा, आगे बाजू तक नहीं आया। अब यहाँ पे हम इसको कटिंग करेंगे ऐसे आपने कटिंग कर देनी है। अभी हम यहाँ पे ये जो मार्जिन वाली कटिंग है यहाँ पे ऐसे कटिंग कर देंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद अभी ये जो जोड़ है इसको हम करेंगे अलग अलग कर देंगे। ऐसे डबल है कपड़ा। अब इसको अलग करने के बाद ये देखिए ऐसे हमारा जो जोड़ है वो सेट होगा। हमने पहले ही आधा इंच इसका मार्जिन ऊपर रखा था। अब इसको हम खोलेंगे ऐसे और जोड़ के साथ ऐसे जोड़ मिलाएंगे। ये देखें, तो ये देखिए हमारी कितनी बाजू की ज़बरदस्त जो कटिंग है हो चुकी है। अभी हम इसका कंधे का हाफ का निशान लगाएंगे और फ्रंट डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेंटर का निशान है और अभी यहाँ से हम लेंगे आधा इंच और यहाँ से इस निशान से लेंगे 2 इंच। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आधा इंच वाले निशान के साथ ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी गहराई की जो है कटिंग करेंगे। फ्रंट वाला जो बाजू वाली साइड है फ्रंट, इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे आपने कटिंग कर देनी है और अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे कट लाजमी लगा देना है ताकि हमें आराम से पता चले कि ये वाला फ्रंट पल्ला है, फ्रंट वाली साइड है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपने जोड़ को सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।